सेक्टर से हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है वो स्पेशल इसलिए होने वाला है कि आज जो है हम आपको कोई ब्यूटी नहीं दिखा रहे, आज हम कोई खूबसूरती की बात नहीं कर रहे, आज हम हुस्न की बात नहीं कर रहे, बल्कि आज का जो वीलॉग है वो स्पेशल दिल सोज और गम के से भरपूर होगा, क्योंकि आज जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये जगह है जी 11 सेक्टर। ये वो जगह है जहाँ पे मुल्क पाकिस्तान के कमोबेश 500 प्लस जवान अपने मुल्क कौम की खातिर जो है अपने जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे इर्द गिर्द उनकी यादगार बनी हुई है, जहाँ 1984 जब से ये 11 सेक्टर पे पाक फौज आई है, इस सेक्टर को संभाला है। 1984 से लेके 2025 तक जब मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ, कमोबेश 500 प्लस नौजवान इस धरती के लिए, इस वतन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। और आपको इस सेक्टर से, इस जगह से मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जगह इस कदर कह ले कि हार्डशिप्स हैं, यहाँ पे वेदर कंडीशंस इतनी ख़तरनाक है कि जो जवान यहाँ पे अपनी ड्यूटीज़ फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत सी मुश्किलात हैं। और सुनने में आया है कि जब ये फ़ौजी जवान यहाँ से आते हैं तो साथ कोई ना कोई बीमारी ज़रूर साथ लेके आते हैं। कोई हार्ट की बीमारी है, किसी को सांस का इशू बन जाता है, किसी को फ्रास्ट बाइट जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो ये किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क की खातिर। तो मैं नाजरीन से इस जगह को देखने के बाद सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी फ़ौज को बुरा भला कहने के बजाय, क्योंकि तकरीबन हर घर से कोई ना कोई रिलेटिव हमारा, कोई भाई, कोई चाचा, ताया, मामा, कोई ना कोई इस पाक फौज के अंदर ज़रूर है। आप उनसे ज़रूर पूछा करें कि वो किस कदर मुश्किलात के साथ ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से हम अपने घरों में बड़े आराम और सुकून के साथ जो है ज़िंदगी को सरवाइव कर रहे होते हैं। हमें लग रहा होता है कि सब कुछ बहुत ओके है, भैया ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप आके देखेंगे, फिजिकली इनके ड्यूटीज़ को देखें या इन हालात को देखें, इन वेदर कंडीशंस को देखें, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप इन हालात को देखेंगे तो फिर आप पाक फौज के बारे में कम से कम बुरा भला कहने के बजाय आपके लिए, आपके दिलों में उनके लिए नेक तमन्नाएं होंगी, नेक बल्कि दुआएं होंगी, और आप उनका एहतराम करेंगे बजाय उनको बुरा भला कहने के। अभी मैं आपको 11 सेक्टर जो हुआ था, जहाँ ये हमारी पूरी एक यूनिट जो है इस स्लाइड के नीचे आके जो है शहीद हो गई थी, ये मनाजर आप देख रहे हैं लाइव कि इस जगह से, जहाँ से सामने अभी आपको नज़र आ रहा है कि स्लाइड आई है, और कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर की स्लाइड थी कि पूरा जो बटालियन हेडक्वार्टर था वो उस मलबे के तले जो है दब गए, और पाकिस्तान के कमोबेश 148 जवानों ने यहाँ पे जाम शहादत नोश किया। अभी उनके नाम और उनकी हिस्ट्री के बारे में भी आपको अगली जो है उनकी यादगार पे जाके दिखाते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग जिनके जहनों के अंदर एक नफ़रत फैल चुकी है पाक फौज के बारे में, उनके जहनों में, उनके दिलों में कोई पाक फौज के लिए नरमी पैदा हो, ताकि ये फ़ौज है तो भाई हम आराम से अपने घरों में बैठ के बड़ी आज़ादी के साथ अपने मुल्क में खा रहे हैं, पी रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इस वीडियो लोग के साथ यहाँ पे मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। 11 के शुहदा के नाम लेफ्टिनेंट कर्नल तनवीरुल हसन की बेटी के जज्बात। हम सर्द हवा के बासी हैं, शहीद भी हैं, गाजी भी हैं। हम कर्नल, कैप्टन, मेजर भी, हवलदार, नाइक, सिपाही भी। हम छोड़ गए, दम तोड़ गए, हम बर्फ़ की चादर ओढ़ गए, बाबा की आंख के तारे भी, हम माँ के राज दुलारे भी। हम बेटे, बाप और भाई भी, हम मुन्ना, अंकल और माही भी। हम दूर भी हैं, मजबूर भी हैं, और ज़ख्मों से हम चूर भी हैं। जब बर्फ़ से उठते जाएंगे, हम जल्दी लौट के आएंगे। ये जी मरियम तनवीर के इस 11 सेक्टर में शुहदा के नाम एक नज़म है, डेडिकेशन है। तो इस सानिहा 11 के बारे में डिटेल यहाँ पे मेंशन है जी कि 6-7 अप्रैल 2012 की रात तकरीबन 2:30 बजे एक ग्लेशियर अपने जलू में बेशुमार चट्टानें और पत्थर लिए हुए 6 NLI के बटालियन हेडक्वार्टर पर आ गिरा। नतीजतन वहाँ पर मौजूद तमाम 140 अफराद बशमूल कमांडिंग ऑफिसर शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
سانحہ گیاری نہ صرف غم کی ایک اندھوناک داستان ہے بلکہ پاک فوج کے غیر متزلزل عزم، جذبہ امداد باہمی اور حب رفیقی کی ایک سنہری مثال ہے۔ پاک فوج کا ملبے تلے دبے تمام جوانوں کو نکالنے کا فیصلہ حقیقی معنوں میں اس نعرے کا ترجمان ہے کہ ہم اپنے شہداء کو چھوڑتے نہیں۔ یہ عزم کی پختگی ہی تھی جس نے اس عظیم کام کے شروعات میں مدد کی۔ محدود وسائل کے باوجود پرعزم آفیسرز، سردار صاحبان اور جوانوں نے FWO، SPD اور نادرا کی مدد سے نامساعد موسمی حالات میں دن رات ایک کر کے سنگلاخ چٹانوں کو چیرتے ہوئے وہ کام جس کی قومی اور بین الاقوامی ماہرین 10 سے 12 سال میں تکمیل کی پیش گوئی کی تھی، 15 ماہ کے قلیل عرصے میں ہی مکمل کر ڈالا۔ بے شک یہ ماروائے عقل اور ناقابل یقین کارنامہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہ تھا۔ تو ناظرین، یہ تھا سارا 11 سیکٹر کے سانحہ کے بارے میں لکھا ہوا یہاں پہ، جو میں آپ کو اپڈیٹ دے رہا ہوں۔ ابھی چلتے ہیں اس سانحہ میں شہید ہونے والے ناموں کی طرف۔ تو ناظرین، یہ وہ نام ہیں جس میں لیفٹیننٹ کرنل تنویر الحسن، میجر ذکاء الحق، کیپٹن حلیم اللہ جان، نائب صوبیدار خورشید احمد اور اس طرح بہت سے حوالدار، لانس نائک، سپاہی اس دنیا فانی سے اپنے ملک کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے چلے گئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا جو ویلوگ ہے وہ یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گا۔ یہ ایک شعر لکھا ہوا ہے جی: بلند اتنے نہیں پر بد کریں جو حوصلوں کو پست۔ یہ یادگار ہے جو اسپیشل 11 سیکٹر میں شہداء کے نام بنائی گئی ہے۔ تو یہ ناظرین وہ جگہ ہے جہاں سے وہ سلائیڈ آئی تھی 6-7 اپریل 2012 کو، اور یہ سامنے آپ کو یہ جو بڑے بڑے پتھر نظر آ رہے ہیں، ان کو بہت زیادہ کرش کرنے کے بعد بھی آپ کو یہ اتنے بڑے نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ جب یہ سلائیڈ آئی تھی تو یہ پورا کا پورا پہاڑ نما یہاں پہ منظر تھا۔ دیکھنے میں یہ جگہ خوبصورت تو ہے لیکن بہت دردناک جگہ بھی ہے، کیونکہ یہاں اس سیکٹر کے اندر پاک فوج کے بہت سے جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ یہ جناب وہ جگہ ہے ساری جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سارا ملبہ۔ یہ وہی سلائیڈ ہے جس کے نیچے جو ہے تمام فوجی شہید ہوئے۔